गाइस इमेजिन करो एक बिजनेस मीटिंग चल रही है जहाँ एक फैट पर्सन बैठा है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट है, जंक फूड खाता है, टोटली अनहेल्दी है। और दूसरी साइड एक फिट एस्थेटिक बिल्ड के साथ एक बंदा बैठा है जिसकी बिल्कुल परफेक्ट फिजिक है, जिसके कपड़े बिल्कुल फिट होते हैं, परफेक्ट जो स्ट्रक्चर है उसका, हेल्दी बॉडी है। अगर उस मीटिंग में कोई भी आर्ग्यूमेंट होता है या किसी भी टॉपिक पर बात होती है तो उन दोनों पर्सन में से किस बंदे को लोग ज़्यादा सीरियसली लेंगे? एक वो जो टोटली अनहेल्दी जंक फूड खाता है, या वो जिसकी बॉडी बिल्कुल परफेक्टली हेल्दी है, एस्थेटिक बॉडी है जिसकी? किस बंदे को ज़्यादा सीरियसली लिया जाएगा? ऑब्वियसली जिसकी बॉडी फिट है। बिकॉज लोगों की जो इमेज होती है, जो फर्स्ट इमेज जो हमारे माइंड के अंदर क्रिएट होती है, वो फर्स्ट जब हम उन्हें देखते हैं इंटरेक्शन पे, बिना बोले बिना मुंह खोले ही जज कर लेते हैं लोग एक दूसरे को। सच एज कोई अगर आपके आगे खड़ा है, अगर वो फैट है तो आपको उसको देख के पता लग जाए कि ये अनहेल्दी पर्सन है, ये लेजी होगा, जंक फूड खाता होगा, बिल्कुल काम नहीं करता होगा, उसके अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है। वेयर एज अगर दूसरा बंदा अगर फिट होगा, एस्थेटिक होगा, उसकी पर्सनैलिटी आपको अलग दिखेगी। क्योंकि अगर आप उसकी साइड देखोगे, आपकी उससे इंटरेक्शन भी नहीं है, फिर भी आपको बैक ऑफ द माइंड पता है अगर ये फिट है, ये अपने बॉडी के बारे में ध्यान रखता है, ही इज डिसिप्लिन, ही इज कंसिस्टेंट, ही इज वर्किंग अ लॉट, he is putting more focus on his body, he is eating healthy, he is eating clean, he works out. So मीटिंग पे कौन, इन दोनों पर्सन में से कौन ज्यादा अपना इन्फ्लुएंस डाल पाएगा? आई गेस आप समझ गए होंगे कौन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे एस्थेटिक श्रेडेड फिजिक बना सकते हैं। तो गाइज अगर आपको श्रेडेड होना है तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत होगा। इस वीडियो में आपको सारी नॉलेज पता चल जाएगी कि श्रेडेड होने के लिए क्या कुछ करना होगा। सो गाइस मैंने जो अपनी फिजिक मेंटेन कर रखी है इस लेवल पे, मैं हमेशा थ्रू आउट द ईयर ऐसे श्रेडेड रहता हूँ। दिस इज़ माय फिजिक थ्रू आउट द ईयर। सो मैं इसको मेंटेन करने के लिए करता क्या हूँ, मैं आपको बता दूँ। ऐसी फिजिक मेंटेन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है तो बस एक डायरेक्शन की है, एक माइंड सेट। कोई भी श्रेडेड हो सकता है, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी हाइट से 6'4" है या 5'4" है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप मोटे हो या पतले हो, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको श्रेडेड होना, फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, जो कुछ भी करना है, आपको बस इन कुछ फैक्टर्स की नॉलेज होना ज़रूरी है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो गाइस श्रेडेड होने के लिए, एस्थेटिक लुक के लिए आपको डेली जिम में जाके बॉडी बिल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो है बस 2 डंबल्स। और वेट अपने हिसाब से ले सकते हैं। आपको ज़रूरत है 2 डंबल्स की। ये फिजिक जो मैं अभी मेंटेन कर रखी है, मैं जिम नहीं जाता, मैं जिम बहुत रेयर जाता हूँ। मैं फ़िलहाल मैंने अभी जिम छोड़ रखी है, तो उसकी जगह मेरे पास है ये 2 डंबल, क्योंकि मैं भी घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। सो ये 2 डंबल्स, दैट्स ऑल यू नीड। आपको बस इन 2 डंबल्स की जरूरत। आप इनसे लगभग सारी एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। ये आपको हेल्दी और फिट रखने के लिए इनफ होगा। और आपको लीन मसल्स बिल्ड करने हैं लाइक एन एथलीट। बॉडी बिल्डर जैसा नहीं दिखना हमें। बॉडी बिल्डर अलग की पूरी इसकी प्रोफेशनल है वो। हमें दिखना है कि हम सारे कपड़े हम जितने भी पहने, हम उनमें अट्रैक्टिव लगे, अपीलिंग लगे, बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। इससे हमारा फेस फैट भी कम होए और हमारा फेस स्ट्रक्चर्ड लगे। आपको इसके लिए कोई सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है। ये गाइस एक्सक्यूजेज है। कोई लोग कहते हैं मैं जिम नहीं जा सकता, मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, कोई बात नहीं, आप नहीं कर सकते, पर फिर भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 2 डंबल काफ़ी कम में मिल जाए आपको। 2 डंबल बस आपको चाहिए। इसका अगर वर्कआउट बना तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं अगली वीडियो इसके वर्कआउट पर बता दूंगा आपको कि कैसे आप 2 डंबल से वर्कआउट कर सकते हैं घर पे ही। एक टाइम ऐसा था जब मैं खाली पुशअप और पुलअप करके अपनी फिजिक मेंटेन रखी थी। जब मैं बाहर ट्रैवल कर रहा था और या जब मैं कॉलेज में भी होता हूँ तो मैं इसी तरीके से अपनी फिजिक को मेंटेन रखता हूँ। तो अगर फैट लॉस करना है तो आपको अपने बॉडी का जो हार्ट रेट है उसको इंक्रीज़ करना होगा। आप जितना अपने बॉडी के हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर पाएंगे, आपका फैट लॉस उतनी ही ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। तो हमारा यही मोटिव है कि हम कैसे भी करके अपने हार्ट रेट को ऊपर लेके जाएं। आप कोई सा भी वर्कआउट परफॉर्म करो, बस हार्ट रेट को ऊपर लेके जाओ। चाहे इवन इफ़ यू आर लिफ्टिंग, अगर आप लिफ्ट भी कर रहे हैं, जिम में हैवी लिफ्ट कर रहे हैं, अगर आप डेड लिफ्ट भी कर रहे हैं, उसका आप वेट रिड्यूस करके आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर रैप्स लगाएंगे, आप अपना वो देख सकते हैं कि मेरी PR क्या है, मैक्सिमम मैं कितनी रैप निकाल सकता हूँ कम से कम वेट में। उससे आपका हार्ट रेट इंक्रीज होगा। अगर आपको थ्रू आउट द बॉडी अपना फैट लूज करना है तो उसके लिए आपको ट्रेन करने होंगे बिगर बॉडी पार्ट्स सच एज चेस्ट, जो है एक बिगर बॉडी मसल ग्रुप है।
शोल्डर एक बड़ा मसल है, ट्राइसेप एक बड़ा मसल है, बट बाइसेप एक छोटा मसल ग्रुप है। सिमिलरली बैक इज़ अ बिगर मसल ग्रुप और क्वाड्स हैं जो लेग्स हैं वो बिगर मसल ग्रुप है। अगर आपको फैट लॉस या बॉडी में रिजल्ट ज़्यादा जल्दी देखने हैं, वी टेपर फिजिक चाहिए, अगर आपको मसल गेन करना है तो उसके लिए जिससे आप सारे कपड़ों में आपकी बॉडी स्ट्रक्चर्ड दिखे, मस्कुलर दिखे, एस्थेटिक दिखे, तो उसके लिए आपको वर्क करना होगा अपने लेग्स के ऊपर, अपने चेस्ट के ऊपर, अपनी बैक के ऊपर। एब्स ट्रेन करने की उसके लिए इतनी ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ जो आपके बिग मसल है अगर आप उनको ट्रेन करोगे तो उसी से ही आपका फैट लॉस हो जाएगा और मसल बाहर उभर के दिखेंगे, रिजल्ट आपको जल्दी से जल्दी आएगा। बाइसेप भी आपको ट्राइसेप ज़्यादा ट्रेन करना होगा बाइसेप से, क्योंकि ट्राइसेप एक बड़ा मसल ग्रुप है, इससे आपका जो हैंड है वो मैसिव दिखेगा। सो आप अपनी ट्रेनिंग को शिफ्ट कर सकते हैं बाय कीपिंग द फोकस ऑन मेन बिगर मसल ग्रुप्स इंस्टेड ऑफ वर्किंग आउट स्मॉल मसल पार्ट्स सच एज बाइसेप, एब्स। सो आपको ये जो पार्ट है ये मेल्स पे सबसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ये है अपर ट्रैप्स। सो आपको अपर ट्रैप्स ट्रेन करने की भी ज़रूरत है, इससे आप काफ़ी ज़्यादा बल्कियर लगेंगे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपीयर होंगे, जिससे आपकी प्रेजेंस भी, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा, सबको अलग से दिख जाएगा। आपके आसपास भी आपने देखा हो जिसके ट्रैप्स ज़्यादा होते हैं, लोग उनको ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। साइकोलॉजी है, ह्यूमन बिहेवियर है। अगर आप चाहते हो कि मैं ह्यूमन बिहेवियर पे वीडियो लाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन कर सकते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरी फिजिक भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी पिछले कुछ 5-6 मंथ से, और मैंने उस टाइम पे क्या किया, मैं उस टाइम पर कॉलेज में था और कॉलेज से मेरी जो जिम थी वो काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ती थी, तो मैं डेली वहाँ जाना ट्रैवल करना हो नहीं पाता था। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये 2 डंबल, इन 2 डंबलों से मैं वर्कआउट परफॉर्म किया। हैवी वेट से हमसे कम से कम रैप लगते हैं और जितना लाइट वेट होगा उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा रैप्स निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली मैंने यही किया, कम वेट से ज़्यादा रैप निकालने की कोशिश करी। तो ओवरऑल डायनामिक्स इसका सेम ही होता है। हैवी वेट से अगर ट्रेन करोगे और अगर आप लाइट वेट से ट्रेन करोगे, हैवी वेट से आपकी कम रैप्स निकलेंगी बट वेट हैवी होगा, लाइट वेट से आपकी ज़्यादा रैप निकल सकती है क्योंकि वेट हल्का है। हार्ट रेट आपको हाई लेके जाना, इधर आप इसमें हैवी वेट में अपना हार्ट रेट बढ़ा सकते हो और लाइट वेट में आप बढ़ा सकते हो, और इट्स ऑल अप टू यू। आप अपने तरीके से अपना वर्कआउट ट्यून कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट इज़ कैलोरी डेफिसिट। आपकी बॉडी होनी चाहिए कैलोरी डेफिसिट के अंदर, जिसके अंदर हम कैलोरीज इनटेक अपनी कम कर देते हैं और कैलोरीज बर्न हम इंक्रीज कर देते हैं। ये सिंपल ही है, इसमें कोई बड़े लॉजिक की बात नहीं है। अगर आप कम खाओगे और ज़्यादा वर्कआउट करोगे तो सिंपली आपकी बॉडी फैट लूज करेगी। नेक्स्ट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट बैलेंस। आपको अपनी डाइट के अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है बैलेंस करने होंगे। आपको ये इंश्योर करना होगा कि आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करें और कम से कम फैट, ऑयल्स, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, कार्ब्स अपनी डाइट में कम से कम कंज्यूम करें और प्रोटीन इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। आपको ज़्यादा कैलकुलेशन में घुसने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करना है। आप सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हो, या फिर आप जो भी आपके फूड में प्रोटीन रिच फूड आपको खाने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो कि आपको क्या खाना चाहिए, मैं उस पर भी अगली वीडियो बना सकता हूँ। नेक्स्ट इज़ ईट क्लीन। अगर आपको लीन मसल मास गेन करना है तो उसके लिए आपको क्लीन खाना बहुत ज़रूरी है। आप जंक फूड नहीं खा सकते, बर्गर, पिज्ज़ा आप ये नहीं खा सकते। जंक फूड आपको अवॉइड करना होगा अगर आपको लीन मसल मास गेन करना है। अगर आप ये सारा जंक फूड खाओगे तो आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगा अनहेल्दी फैट, जो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। यू विल गेट चबियर, आपकी चर्बी निकल आएगी, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी और अनअट्रैक्टिव दिखोगे। उसके अंदर अगर आप जंक फूड खाते रहोगे तो आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन जो है वो गिर जाएगा और एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स दिए गए हैं। और गाइस, कैलोरीज कैलकुलेट करने के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हो, calories-calculator.net, या और भी कई सारी वेबसाइट आपको मिल जाएंगी गूगल के ऊपर, जिसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, बस आपको अपना हाइट, वेट, एज, ये सारी चीज़ें डालनी है आपको। फिर वो वेबसाइट बता देगी आपके गोल के अकॉर्डिंग आपको कितनी कैलोरीज इंटेक करनी है, आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होंगी, सब कुछ। अगली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि वो है वाटर। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कंज्यूम करना होगा थ्रू आउट द डे, बिकॉज कम से कम 4 से 5 लीटर मिनिमम वाटर तो कंज्यूम करना ही होगा दिन के अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी जो है मोस्टली वाटर से बनी होती है। अगर वाटर है वो हमारे बॉडी से जो टॉक्सिन होते हैं, जो टॉक्सिसिटी है वो सारी निकाल देता है। आपकी बॉडी अंदर जितनी ज़्यादा प्योर होगी आपको उतना ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील होगा, आपका दिमाग उतनी ज़्यादा तेज़ी से चलेगा। सो ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर एज पॉसिबल। द नेक्स्ट पार्ट इज स्लीप।
देखो जो बॉडी है वो जिम में नहीं बनती, बॉडी जो है आपकी खाना, जो आप खाना खाते हो उससे, और जो आपकी स्लीप है, इन दो फैक्टर से बनती है। जब आप सोते हो उस टाइम बॉडी अपना काम करती है, रीजनरेट करती है, मसल्स को रिपेयर करती है, जहाँ ब्रेक डाउन हुआ है उसी से आपके मसल्स फॉर्म होते हैं। तो जो आपकी फिजिक है वो जिम में नहीं, वो एक्चुअली सोते टाइम बनती है। एटलीस्ट 7 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप, इतनी तो आपकी बॉडी को ऑन द डेली बेसिस चाहिए, क्योंकि आप दिन में वर्कआउट कर रहे हो, आप और भी अपने काम कर रहे हो, ऑफिस जॉब कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, आपकी बॉडी दिन भर बहुत सारा काम करती है, तो उसको रेस्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। रिकवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अगले दिन भी वर्कआउट करने जाना तो पिछले दिन आपको आपकी बॉडी रिकवर होनी चाहिए, सो दैट आप कल के दिन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सको सारी चीज़ों के अंदर। दिमाग भी थक जाता है अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है तो। So you need at least 7 to 9 hours of sleep every single day. Next is be consistent. अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, अगर आप जिम में जा रहे हो तो आपको कंसिस्टेंटली जाना है, पैटर्न्स नहीं तोड़ने। हमारी बॉडी जो है वो रिपीटिटिव बिहेवियर्स को देखती है और उससे अडेप्ट करती है। जो पैटर्न्स बनते हैं, जैसे आपका डेली स्केड्यूल है, डेली टाइम टेबल है, आपको पता है इस टाइम जाना, आपकी बॉडी सुबह खुद ही उठ जाती है, सुबह काम करने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि मुझे इस टाइम यहाँ पहुँचना है, ये मेरे को ये करना है। आपकी बॉडी की उसके साथ ट्यूनिंग हो गई है। सो इन दैट वे अगर आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो तो वो आपकी एक हैबिट बन जाएगी। अगर आप डेली किसी टाइम पर जिम जा रहे हो, अगर आप डेली जिम जा रहे हो तो आपकी वो कंसिस्टेंट हैबिट बन जाएगी। हो सकता है कि कंसिस्टेंट बीच में ब्रेक हो, पर आप कोशिश करो कि दोबारा से उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाओ वर्कआउट करने की या और भी कोई काम करने की। अगर आप किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी होगी तो आपको पक्का रिजल्ट आएंगे। अगर आप 3 महीने तक जो मैंने बताया है ये आप करने लगे तो आपके बॉडी में ज़रूर विजिबल चेंजेस दिखेंगे आपको, आपकी साइकोलॉजी में, आपके माइंडसेट में टोटली चेंज आने लगेंगे। सो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। सोच के देखो, अगर आप 90 दिन तक किसी चीज़ को लेके कंसिस्टेंट हो, अगर आप उस चीज़ को लेके डिसिप्लिन हो तो आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओगे। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।